नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल MM2.0 क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं की साइंस का जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसी के एक पार्ट को फिर से सॉल्व करने वाले हैं, तो जिसका नाम होने वाला है दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण। अगर देखा जाए तो आपके बुक में जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है उसमें दर्पण का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। एक मैंने हेडिंग पढ़ा था परावर्तन, वही पढ़ा था अपवर्तन। तो जितना भी हेडिंग में निकाल रहा हूँ ये सब एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से एग्जाम में आना नहीं है। लेकिन यहाँ अगर मैं 10वीं कह रहा हूँ तो 10वीं ही हिम्मत मान चलिए, अगर कोई कंपटीशन की तैयारी भी कर रहा है वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, मतलब फंसेगा। बात क्लियर है? अगर कोई जैसे पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछेगा। अभी देखिएगा, आप दर्पण के एक पार्ट को मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि देखो इतना बड़ा टॉपिक है, एक दिन पढ़ाने कम से कम 8 घंटा लगेगा इस पर प्रकाश का परावर्तन था अपवर्तन पढ़ने में। तो एक बारी में पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। मैं बीच बीच से टॉपिक निकाल रहा हूँ, PDF बन जाएगा तो हम एक सीक्वेंस से देख जाएंगे। तो अभी के डेट में हम 20 से अगर पढ़ा रहे हैं, जैसे देखिए दर्पण है, आप लोग देखेंगे दर्पण का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जिससे हम कहेंगे दर्पण किससे कहेंगे, दर्पण के प्रकार क्या होते हैं। दर्पण दो प्रकार का होगा, एक समतल होगा और एक क्या होगा, गोली। अब गोली दर्पण भी दो प्रकार का होगा, और जो मैं कह रहा हूँ ना अवतल और उत्तल, गोली दर्पण कितने प्रकार, दो, एक अवतल और एक उत्तल। लेकिन जो समतल दर्पण बनने वाला है उसको वो भी बहुत बड़ा इशू बनाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसी को आज निकाल के पढ़ने वाले हैं, जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला। पहले आपको यही पता हो कि हम लोग समतल दर्पण को पढ़ने वाले हुए हैं, लेकिन वो किसका प्रकार होगा, दर्पण का। क्लियर है? चलो इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं, उसके बाद देखेंगे। देखो यार, अगर हम लोग बात करते हैं आपका जो हेडिंग रहने वाले क्या रहने वाला, दर्पण। तो सबसे पहले दर्पण कहते हैं किसे, हम इसी को जान लेते हैं। उसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना, इसका वर्गीकरण करेंगे। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूँ तो दर्पण किसे कहेंगे, ऐसी वस्तु, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी वस्तु जो लगभग 100% प्रकाश का परावर्तन करे उसे क्या बोल जाएंगे, दर्पण। अब दर्पण का मतलब अगर हम लोग समझें तो जैसे हम लोग घर पर देखते हैं कि जो शीशा होता है वो हमारा क्या है, दर्पण है। उसमें हमारी इमेज दिखती है ना, इमेज मतलब हम दिखते हैं ना, उसमें हमारी परछाई दिखती है ना। परछाई कैसे, तो इमेज, वास्तव में हम नहीं दिखते हैं लेकिन इमेज तो हमारी ही रहती है। तो दर्पण क्या करता है, देखिए हम जब स्टार्टिंग में पढ़ाए ये तो देख जाइए, अभी फिर से हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। कोई वस्तु कैसे दिखती है, एक मिनट देखो, हमने कहा कि कोई वस्तु कैसे दिखती है। मान लेते हैं कि ये आपको बोर्ड दिख रहा है, या तो आपके घर में जो फैन लगा वो कैसे दिखता है, जब प्रकाश की किरण उस पर पड़ती है। ईमानदारी सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, पड़ने के उपरांत वह वहाँ पर क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, मतलब वापस आती है, परावर्तित होती है। इसलिए मैंने पहले परावर्तन पढ़ा। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, पड़ने के उपरांत वह क्या होती है, वापस आती है, वापस आकर हमारी आंखों से टकराती है दोस्तों। तब हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। मतलब यही देखो, अगर परावर्तन ना होता, अगर परावर्तन ना होता दोस्तों तो हम लोग वस्तुओं को ना देख पाते। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर हम किसी वस्तु, मार्कर दिखाई दे रहा है ना, अगर मार्कर आप लोग देख पा रहे हैं, अगर पेन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर प्रकाश पड़ा, पड़ने के बाद मेरी आंखों पर आ रहा है। अगर मैं देख पा रहा हूँ तो पहले प्रकाश यहाँ पर पड़ा, उसके बाद मेरी आंखों पर आया, और जब आंखों पर आया तब हम लोग क्या कर पा रहे हैं, पेन को देख पा रहे हैं। ये होता है, मतलब अगर कोई पूछेगा वस्तु को कैसे देख पा रहे हैं, तो जाहिर बात है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ेगा, पड़ने के उपरांत परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ेगा दोस्तों, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग दर्पण की बात करें, देखना अब दर्पण क्या होता है दोस्तों। दर्पण क्या होगा, हमने कहा कि जो वस्तु लगभग 100% प्रकाश का परावर्तन करे। देखो कोई चीज़ 100% नहीं होती, इसलिए मैं लगभग लगा रहा हूँ। लगभग 100% क्या करता है, प्रकाश का परावर्तन करता है। जैसे रिफ्लेक्ट तो सभी करेगा, अगर परावर्तन की बात करें, दीवार भी परावर्तन करता है। हमने कहा प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा है, दीवार पर प्रकाश की किरण पड़ी, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ रही है, लेकिन क्या 100% कर रहा है। 100% का मतलब क्या होता है, जो आपके घर पे शीशा होगा दोस्तों, जिसमें आप लोग शक्ल को देखते हैं ना, चेहरा देखते हो ना, उसमें क्या करोगे, अगर आप लोग टार्च लगाओगे, अगर टार्च लगाओ, पूरी की पूरी प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट होकर वापस चल जाएगी। अगर आप लोग इस तरह से रखेंगे और उस पर टार्च लगाएंगे क्या होगी, पूरी की पूरी प्रकाश किरण क्या होगी, वापस आएगी। मैं लगभग बोल रहा हूँ, 100% नहीं बोल रहा हूँ, लगभग। तो यहाँ पर क्या होगा, तो जो वस्तु लगभग 100% मतलब कि 100% प्रकाश का परावर्तन करे उसे क्या बोल जाएंगे, दर्पण। अब हमें लग रहा है क्लियर हो गई होगी चीज़ें। तो दर्पण का मतलब जो आपके यहाँ शीशा उसे दर्पण आप लोग बोलिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उस पर अगर प्रकाश पड़ेगा, जाहिर बात है पूरा रिफ्लेक्ट करता है। जैसे आप लोग बचपन में करते क्या थे कि अगर कहीं पेड़ पर चिड़िया बैठी रहती थी तो वहाँ पर क्या करते, सूर्य का प्रकाश शीशे पर पड़ाते थे, उसके बाद वहाँ से देखो रिफ्लेक्ट होकर खूब उसको इधर उधर करते थे ना, मतलब उससे परेशान करते थे ना। यहाँ पर पड़ता था प्रकाश किरण शीशे पर, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर दोस्तों जाकर चिड़िया पास आप लोग भेजते थे।
एंगल उसका इधर उधर करके चिड़िया पाल देते थे। चिड़िया परेशान होती थी, क्यों? क्योंकि देखो शीशा था, वो प्रकाश किरणों क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा था और लगभग 100% कर रहा था दोस्तों। जितना उस पर पड़ा तो उतना पूरा का पूरा वापस जा रहा था। तो उसी को हम लोग क्या बोल जा रहे थे, दर्पण। लेकिन अगर यही जस्ट इसका अपोजिट आते हैं, कोई लकड़ी का कोई पार्ट है दोस्तों, अगर उस पर प्रकाश किरण पड़ रही है, रिफ्लेक्ट तो होगा लेकिन 100% नहीं होगा, उसे हम दर्पण नहीं कहेंगे। रिफ्लेक्ट तो हमारे शरीर से भी हो रहा है, क्या हमें दर्पण कहते हैं? क्या नहीं, जिससे 100% होगा प्रकाश किरण का रिफ्लेक्शन। क्लियर है? आते हैं इसका क्लासिफिकेशन। देखो ये होता है दो प्रकार का, मतलब अगर मैं दर्पण की बात करूँ, दर्पण कितने प्रकार का होगा, यही दर्पण होगा दोस्तों। एक अपना बनेगा समतल दर्पण। फर्स्ट नंबर पर क्या होना जाएगा, समतल दर्पण। दर्पण मैं लिखा हूँ, चलिए कोई नहीं, समतल दर्पण। और दूसरा क्या बन जाएगा आपका, गोली दर्पण। क्या बनेगा, गोली दर्पण। क्लियर है? गोली दर्पण। बात क्लियर है? हमने क्या बोला कि दर्पण किसे कहेंगे, क्लियर हो गया। दर्पण कितने प्रकार के दोस्तों, दो प्रकार के। कौन? एक समतल और एक क्या हो जाएगा, गोली। अब देखो आज का जो, चलो इसको भी हम लोग दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों। ये भी कितने प्रकार के, मतलब गोली दर्पण कितने प्रकार के, दो। पहला जो बनने वाला है अवतल, क्या बनेगा, अवतल दर्पण। तो दूसरा जो बनने वाला है दोस्तों, ये बनेगा उत्तल दर्पण। लेकिन हमारा जो मेन टारगेट होगा दोस्तों आज समतल दर्पण होगा, ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम है तो हम बड़ा वीडियो नहीं बना सकते किसी भी हाल में, लेकिन हाँ जितना बनाएंगे आपके दिमाग में सीधा सीधा जाएगा, आप लोग याद कर सकते हो, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, आप सीधा सीधा याद कर सकते हो। बस हमने क्या बोला कि दर्पण क्या किसे कहेंगे, जो वस्तु लगभग 100% प्रकाश का परावर्तन करे। दर्पण कितने प्रकार के, दो। एक क्या बनेगा, समतल, और एक क्या बनेगा, गोली। अगर हम लोग यहाँ से फिर से आगे बढ़े तो गोली दर्पण के कितने प्रकार, दो। अभी मैं पूछूं दर्पण कितने प्रकार, लड़के इसे तुरंत बोल जाते हैं अवतल उत्तल, दो प्रकार के, जो कि गलत होगा दोस्तों। यहाँ पर दर्पण का जो मुख्य प्रकार होगा कितना होगा, दो। एक समतल बनेगा और एक क्या बनेगा, गोली। गोली दर्पण अगर देगा, एग्जाम में देगा, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, वहाँ पर अगर देगा तो आप लोग किस पर टिक करेंगे, दो पर। कौन कौन, एक अवतल और एक क्या हो जाएगा, उत्तल। इसके लिए मैं भी बोलते हैं, इसके लिए अलग टॉपिक बनाएंगे, एक वीडियो अलग से बनेगा। अब ये जो बनने वाला, आज हम लोग पूरा का पूरा किस पर फोकस करने वाले हैं, समतल दर्पण पर। ये बात समझ में आनी चाहिए। समतल दर्पण जिसका तल क्या होता है, समतल होता है। या तो अगर आप लोग थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो इसका जो सरफेस होगा, आप लोग देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक सेम रहेगा। उसकी जो मोटाई रहेगी, समतल दर्पण में बात कर रहा हूँ, उसकी जो मोटाई रहेगी शुरू से लेकर अंत तक क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर चलो इसको अलग ही कर लेते हैं। देखो यार, समतल दर्पण को इतनी देर क्लियर होगी, देखना है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गोली दर्पण। देखो यार, इसका तल क्या होगा, गोली होगा। गोली दर्पण का तल क्या होगा, गोली होगा। अब यहाँ पर जो होगा, देखना थोड़ा सा, मैं इरेज कर दूंगा इसको। चलो अब इसको मैं अलग से लिखता हूँ, ठीक। देखो यार, मैं सब बोल रहा हूँ, ठीक ना, बात आपको समझ में आनी चाहिए, इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए। बहुत ही जरूरी टॉपिक है दोस्तों, और बहुत ही आसानी से हम लोग समझेंगे, कुछ भी है नहीं। देखना है, देखो हमने क्या बोला, अभी हम लोग सिर्फ किसको समझने वाले हैं, गोली दर्पण। थोड़ा सा इसको हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। देखो यार, गोली दर्पण हमने क्या बोला कि ये होता है, एक गोला बनाएंगे। जब जो गोली दर्पण होता है दोस्तों, क्या होता है, उसका तल क्या होता है, गोली होता है। इसको कट करो और निकाल दो, ठीक। हमने भी जस्ट क्या बोला, एक अवतल होता है और एक क्या होता है, उत्तल। मैं इसी को बना दे रहा हूँ, देखना थोड़ा सा, चलो एक यहाँ बना दे रहा हूँ, एक चलो देखो इसमें एडजस्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। बात इसी का पार्ट इसको निकाल दिए। अब मैंने एक क्या कहा था, अवतल, और एक क्या कहा था, उत्तल। अगर मैं अवतल की बात करूँगा, अवतल, अव का मतलब होगा दबा हुआ, अवतल जिसका तल क्या होगा, दबा हुआ। या तो ये भूल जाना, दोनों भी सेम है। अभी आप लोग कहेंगे ना किसका तल दबा, कौन उभरा हुआ, उससे नहीं मतलब रखना, लेकिन हाँ अव का मतलब क्या होता है, दबा हुआ। अव मतलब दबा हुआ, तल मतलब जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होगा, उसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। मतलब कि अगर इसको पूरा का पूरा पिरोना होगा एक सेंटेंस में, तो क्या बोलेंगे कि गोली दर्पण का कटा हुआ ऐसा भाग, गोली दर्पण का कटा हुआ ऐसा भाग जिसका उभरा हुआ तल, दोस्तों उभरा हुआ तल क्या हो, कलई हो, मतलब पेंटिंग होती है। क्या होती है, पेंटिंग होती है। जिसका उभरा हुआ तल कलई हो तथा दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन मैं पढ़ा चुका हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि अवतल दर्पण किसे बोलेंगे, कि गोली दर्पण का कटा हुआ ऐसा भाग जिसका उभरा हुआ तल क्या हो, कलई हो, मतलब कि पेंट कह सकते हो, पेंट हो, और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। और पेंट किसका होता है, सिल्वर कह सकते हो, या तो लाल ऑक्साइड होता है, ठीक है।
ये एग्जाम में आने के चांसेस हैं कि किसकी पॉलिश होती है दोस्तों, जो पॉलिश हो रही है किसकी होगी, आप लोग क्या बताएंगे, सिल्वर या तो लाल ऑक्साइड बताएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर ये तो होगा अवतल उत्तल। अब यहाँ दबे हुए तल पर करेंगे, मतलब जो पॉलिश होती है दोस्तों दबे हुए तल पे होती है, मैं पॉलिश कर दे रहा हूँ। उसके बाद अब जाहिर बात आप डिफिनीशन बना सकते हो कि उत्तल दर्पण किसे बोलेंगे, जिसका मतलब कि गोली दर्पण का कटा हुआ ऐसा भाग जिसके दबे हुए तल पर क्या हो, कलई हो, तथा उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। लेकिन इस पर अभी हम लोग बात नहीं, इस पर तो हमने कहा टॉपिक बड़ी है, अभी इस पर जानते हो अभी क्या करना है, यहाँ सभी मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। जहाँ पर जो बनेगा इसका जो टॉपिक पूरा का पूरा ओवरऑल बनने वाला है, यहाँ पर अभी इसके द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे, जो कि कितना प्रकार होगा, 6, और उसमें कम से कम हम 2 देख जाएंगे, एक से ही काम चल जाएगा, लेकिन 2 देख जाएंगे। तो यहाँ पर क्या पढ़ने वाले, इसका टॉपिक को अभी देखो, ये वाली जो टॉपिक इसको हम हटाते हैं, अभी हम लोग सिर्फ किस पर पढ़ने वाले हैं, समतल दर्पण, ठीक है ना। कम से कम 30 मिनट पूरा ओवरऑल जाएगा, लेकिन हाँ बैकग्राउंड आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, पहले इसको रिकॉल करेंगे। दर्पण क्या होता है, जो वस्तु लगभग 100% प्रकाश का परावर्तन करते हैं उसे क्या बोलेंगे, दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार, कौन कौन से, यहाँ पर एक क्या बनेगा आपका समतल और एक क्या बनेगा, गोली दर्पण। हमने कहा समतल दर्पण का तल क्या होगा, समतल होगा, उसको भी रखते हैं एक साइड में। गोली दर्पण कितने प्रकार के, 2, एक अवतल और एक उत्तल। और गोली दर्पण कहेंगे किसे, जिसका एक तल क्या हो, जिसका तल एक तल नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, जिसका तल क्या हो, उभरा हुआ, या तो जिसका तल क्या हो, गोली को, अभी उभरे हुए की बात नहीं करेंगे, एक मिनट रुक जाइए। हमने क्या बोला, चलो हमने क्या बोला कि जिसका तल गोली होता है उसे क्या बोलते हैं, गोली दर्पण बोलते हैं। चलो गोली दर्पण में कितने प्रकार, 2, एक अवतल और एक उत्तल। अब मतलब दबा हुआ, प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा, दबे हुए तल से होगा, तो कलई कहाँ होगी, जो पोताई होगी, जो पॉलिश होगी कहाँ होगी, उभरे हुए तल पर। उत्तल का मतलब उभरा हुआ, यहाँ पर जो प्रकाश का परावर्तन होगा उभरे हुए तल से होगा, जो पॉलिश होगी वो कहाँ से होगी, दबे हुए तल से। लेकिन हमको पढ़ना किसको है दोस्तों, समतल दर्पण, इसको हटाते हैं। ये बैकग्राउंड पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर याद भी होगा, बाकी तो ये लिखवाने रखने वाला काम तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर जो आपकी आज की हेडिंग होने वाली है, समतल दर्पण। अब समझ लो, अभी हम लोग पहुँच रहे समतल दर्पण। तो इसको ईमानदारी समझ जाइए, आपका ये पॉलिटेक्निक में भी काम दे जाएगा। ऑफलाइन में थोड़ा टाइम लगता है, सही रहता है, लेकिन ऑनलाइन में टाइम ज़्यादा लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बट समझाना भी जरूरी हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा ईमानदारी समझिएगा। देखो यार, समतल दर्पण, अब यहाँ से अगर आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति को बताओ, प्रतिबिंब की प्रकृति को बताओ। बात कर रहे हैं, समतल दर्पण की डिफिनीशन देख लीजिए, समतल दर्पण की डिफिनीशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिसका तल क्या होता है, समतल होता है, या तो कांच का ऐसा टुकड़ा दोस्तों जो जिसकी मोटाई क्या हो, सेम, मोटाई क्या हो, सेम हो, उसे क्या बोल जाएंगे, समतल दर्पण। या तो जिसका तल समतल प्लेन हो। बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, आपका हेडिंग जो रहेगा आप लोग लिख भी सकते हो, मैं सिर्फ चित्र बना रहा हूँ क्योंकि इसी में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, एक हम लोग बना लेते हैं समतल दर्पण, क्लियर। ये क्या है, समतल दर्पण। ये पूछेगा कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति को ज्ञात करो, मतलब जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी प्रकृति को ज्ञात करो, बस उसी को हमें यहाँ ओवरऑल देखना है। देखिए हमने क्या बोला कि इधर मैं कलई कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, हाँ कलई कर दे रहा हूँ, एक मिनट यार, देखिए थोड़ा और ऊपर बनाते हैं। आप लोग ये चित्र बनाना सीख लो क्योंकि बहुत ज़रूरी है, आपके इस एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा तो मुझे नहीं पता, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये कंपटीशन में जरूर आने वाला है, ठीक है। तो अगर अभी पढ़ाई कर रहे हो तो सबको दिमाग में रख के करो, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर अभी से नहीं दिमाग में रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूँगा, चलो इधर मैं पॉलिश करके दे रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा पॉलिश क्यों हो रही है, अगर मैं इसकी बात करूँगा तो पॉलिश क्यों कर रही हूँ, अगर पॉलिश नहीं होगी तो प्रकाश किरण आर पार कर जाएगी कहाँ से, तो इमेज बनेगा ही नहीं, प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। क्लियर है। अगर मैं प्रतिबिंब की डिफिनीशन के बारे में बात करूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रतिबिंब क्या होता है। देखो जिसका काम लगे इसे हम लोग पढ़ते जाएंगे। देखो बार बार प्रतिबिंब आ रहा है, तो प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों, जो हमारी परछाई बनती है। या तो हम लोग कहेंगे अगर डिफिनीशन में लिखना होगा तब क्या लिखोगे कि जब 2 या 2 से अधिक मत लगाना, जब 2 प्रकाश की किरणें आपस में काटती हैं या तो काटती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। फिर से बोलते हैं, जब 2 प्रकाश की किरणें आपस में काटती हैं या तो मिलती हैं, दोनों बात कर सकते हो, काटती हैं या तो काटती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अगर वास्तव में काटेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कितने प्रकार के 2, अगर वास्तव में काटेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर काटती हुई प्रतीत होंगी तब क्या बनेगा, काल्पनिक।
बात को समझना। अब यहाँ पर मैं क्यों कलर कर रहा हूँ, क्यों इसका पॉलिश कर रहा हूँ, क्योंकि प्रकाश किरण अगर पॉलिश नहीं होगा आएगा सीधा चल जाएगा, लेकिन यहाँ हमको रिफ्लेक्ट करवाना है दोस्तों। क्या करवाना है, परावर्तन करवाना है। जैसे देखो कौन सा दर्पण हो गया, समतल दर्पण द्वारा। हम लोग क्या देख रहे हैं, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखो चलो यहाँ लिख देते हैं, दिक्कत हो जाएगी। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब मैंने देखा किसे कहेंगे, देखो यार जिसका काम लगेगा, जिसका उसको तो हम लोग अभी देखते ही चल जाएंगे। देखो अब इस पर क्या करेंगे, दो प्रकाशित किरणों का होना जरूरी है। कितने प्रकाशित किरण, दो। जो प्रकाशित माध्यम होता है दोस्तों, वहां से अनंत प्रकाश की किरणें निकलती है, लेकिन हमको काम में कितना लेना है, केवल दो प्रकाश किरण। कितने, दो। तो हमने क्या बोला, मान लेते हैं यहाँ पर कोई प्रकाशित माध्यम है, मान लेते सन है, क्या है, सन को मान लेते हैं दोस्तों, ठीक। अब यहाँ से हमको कितने प्रकाश किरणें चाहिए, दो। केवल कितनी प्रकाश किरणें, दो। हमको इससे ज़्यादा मतलब नहीं रखना दोस्तों, क्योंकि अनंत निकलती हैं, लेकिन हमको सिर्फ कितनी प्रकाश किरणें लेना है, दो। अब देखो एक इस तरह से ला रहे हैं, देखो अब थोड़ा सा और काम लगा यहाँ पर। देखो यार एक ही चीज़ समझेंगे, प्रकाश की किरणों का जो नियम होता है, जो किरण आलेख होता है दोस्तों, वो जिस एंगल से जाएंगे, मतलब जिस एंगल से आपतित होती है, मतलब जिस एंगल से किसी पर गिरती है, मैं कह रहा आपतित किरण, परावर्तन अगर आप लोग रिलेट करो मजा आएगा। हमने क्या बोला, जिस एंगल से आती है उसी एंगल से चली जाती है, नियम है। अगर ये सीधा आ रहे हैं दोस्तों, 90 अंश पे आ रहे हैं, देखो 90 अंश पे आ रहे हैं, ये 90 अंश से वापस। लेकिन अगर देखा जाए तो देखना 90 अंश से आई, इसी मार्ग में क्या हो जाएंगे, वापस। बात को समझना। हमने क्या बोला कि प्रकाश की किरणों का जो नियम होता है, हमने परावर्तन का नियम पढ़ा कि जिस एंगल से आएंगे उसी एंगल से वापस। अगर ये सीधा आ रहे हैं तो सीधा रिफ्लेक्ट होकर वापस चल जाएंगे। बात को समझना। एक प्रकाश किरणों का काम हो गया। अभी एक प्रकाश किरण हमको और चाहिए, पक्का एक प्रकाश किरण और चाहिए। अब देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि हम इधर चला रहे हैं प्रकाश किरण, ठीक। देखना यार स्केल वगैरह है नहीं, आप लोग अपनी कॉपी बनाएंगे। जिस एंगल से आई है उसी एंगल से, ठीक। अब एक चीज ये बताइए, हमने कहा ना मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, ईमानदारी सुनिएगा। हमने क्या बोला, एक प्रकाश किरण इधर है, सीधा चल गई। अब ये प्रकाश जितने एंगल से उतने एंगल से क्या हो गई, वापस हो गई। अगर देखा जाए परावर्तन के बाद जो किरणें हैं, क्या वो कभी आपस में मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि देखो इसके बीच में जगह ज्यादा होता जा रहा है, फ्यूचर में कभी नहीं मिलेंगी, समझना। हमने क्या बोला, परावर्तन के बाद देखेंगे। अभी एक एक चीज समझिएगा, ठीक है। जैसे ऑफलाइन में तो बच्चे ट्यूशन पूछ लेते मजा आता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हमें क्यों बताना पड़ेगा, जो बच्चे वहाँ ट्यूशन करते हैं उसी को मुझे यहाँ बताना पड़ता है, क्योंकि जाहिर बात है ट्यूशन बहुत अच्छा कर जाते हैं। अब यहाँ पर जो होगा देखना, परावर्तन के बाद ये प्रकाश किरणें जा रही है। अभी हम लोग दर्पण में देखेंगे क्या दिक्कत होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, परावर्तन के बाद जो प्रकाश किरणें जा रही है आपस में कहीं मिलेंगी नहीं, क्यों, क्योंकि इसके बीच की जगह ज़्यादा हो जाता है। अब अगर मिलेंगी नहीं, वास्तव में लाइनें नहीं काटेंगी, तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। बात क्लियर होगा। तो बनेगा कैसा, काल्पनिक। काल्पनिक का एक नाम और है आभासी। लेकिन अब इधर नहीं मिलेंगी, हम लोग क्या करें, अब इधर बढ़ाएंगे। और इधर बढ़ाने की मतलब देखो यार, इधर बढ़ेगा नहीं, वास्तविक रूप से नहीं बढ़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, काल्पनिक रूप से बढ़ाते हैं। मान लेते हैं, देखो यार इसको इधर बढ़ा दें, थोड़ा यार एडजस्ट करना है, क्योंकि ये लगभग सही है। अगर काल्पनिक लाइनें हैं, अगर काल्पनिक लाइनें हैं, इसको पूरी लाइन से हम लोग दिखाएंगे नहीं दोस्तों, इसको हम लोग क्या करेंगे, डॉट लाइन से दिखाएंगे, ठीक। देखो अब क्या होता है, इमेज यहाँ पर बनेगा, बन नहीं रहा है, बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। इमेज बन नहीं रहा है दोस्तों, बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। समझिएगा इसको, इस बात को अच्छे से समझना है। हमने क्या बोला कि ये दोनों प्रकाश की किरण मिली नहीं। अब अगर नहीं मिली तो इसको हम पीछे बढ़ा रहे हैं, तो पीछे तो लाइन आएंगे, बस आती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी। आप लोग इसके से बनाए, थोड़ा सीधा बनाइए, ज़्यादा मजा आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या बोला, देखो तो अब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, इसी की प्रकृति को लिखना है, कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, पूरा का पूरा लिखना है। तो यहाँ पर कंडीशन लिखने के बाद फिर से हम लोग समझेंगे, ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो कंडीशन पहला, प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी। आभासी हमने क्या बोला, इसी के नाम एक काल्पनिक है। अगर कोई काल्पनिक कह देगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं, काल्पनिक, ठीक है ना। नहीं कोई आप लोग बोलिए आभासी आभासी, कोई बोलते काल्पनिक, तो दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करने की जरूरत है। देखो अब अगर हम लोग बात करेंगे आगे, एक हमने कहा ना कि अगर कोई पूछेगा कि
समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, जो उसके द्वारा प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति क्या होगी, तो आप लोग क्या बताएंगे? सबसे पहला नंबर क्या बताएंगे? आभासी होगा। और कारण के साथ क्यों आभासी होगा? क्योंकि उसकी वास्तविक लाइनें आपस में नहीं काट रही है, इसलिए क्या हो जाएगा? आभासी। और आभासी का ही नाम क्या होगा? काल्पनिक। तो दूसरा नंबर। चलो अगर मैं दूसरे की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या करोगे? वस्तु के बराबर क्या लिखोगे? सॉरी एक मिनट यार, क्या हो रहा है? चलो किसके बराबर? वस्तु के बराबर। देखो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। बात क्लियर है? तीसरा कंडीशन देख लो, मतलब कि जितने बड़ी वस्तु होगी यार, इमेज का मतलब क्या होता है यार? देखो दर्पण के सामने जैसे हम पेन को रखें, पेन लिए तो उसमें दिखाई देगा ना, शीशे में पेन भी दिखाई देगा। तो यह कंडीशन हम किस में देख रहे हैं? समतल दर्पण में। अगर मैं समतल दर्पण के सामने इस पेन को जैसे रखूंगा, जितना बड़ा पेन रहेगा उतने बड़ा दिखाई देगा। बात क्लियर है? ये जो पेन जितना बड़ा है उतने बड़ा दिखाई देगा। समझ रहे हैं ना बात को? वही मैं कह रहा हूँ कि वस्तु के बराबर। और जितनी दूरी पर वस्तु होगी, जैसे दर्पण के सामने जाओगे, जो नाई जो शीशा यूज करता है दोस्तों, जो सैलून होता है ना, उसमें जो नाई शीशा यूज करता है, उसके सामने आप जितनी दूरी पर खड़े होंगे उतनी दूरी पर इमेज भी दिखाई देगा। मतलब कि समान दूरी पर क्या करोगे? समान दूरी पर। बात को समझना, प्रैक्टिकली समझना इसको। समान दूरी पर, समान दूरी पर। बात क्लियर हो गया? 3 कंडीशन हो गया। चौथा नंबर उल्टा बना। क्या बना है? उल्टा। देखो जब आभासी काल्पनिक हो जाएगा तो उल्टा ही आएगा, ठीक है ना? आभासी काल्पनिक, एक मिनट उल्टा नहीं बनेगा, पार्श्व उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? पार्श्व उल्टा। मैं बता रहा हूँ क्यों पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टा एक एक चीज समझेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे 5वां नंबर कंडीशन में सीधा। क्या लिखेंगे? सीधा। सबको समझेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो बोला जाए, ए है इसकी प्रकृति। किसकी प्रकृति? प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब मतलब कि इसका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर कोई इमेज है, इमेज को देखा जाए, और इमेज जो बनेगा किसमें? किस दर्पण में? समतल दर्पण में। अगर कोई समतल दर्पण आपके सामने रखा हो, उसके सामने आप कोई वस्तु रख रहे हैं, उसकी प्रकृति बताना है, जब वो कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, बस वही बताना है। तो बनेगा कैसा? काल्पनिक या तो आभासी। क्यों? उसका कारण देखो, वस्तु के बराबर। आप लोग जो शीशा होता है, मैंने कहा ना जो समतल दर्पण होगा, दर्पण मतलब शीशा समझो यार, हमने कहा जो समतल दर्पण होगा उसके सामने हमने कहा पेन जितनी बड़ी है उतनी बड़ी दिखाई देगी। और जितने दूरी पर रखो, जैसे अगर यहाँ पर रखे हो, जैसे दर्पण हो, अगर यहाँ पर रखे हो उतनी दूरी दिखाई देगा। अगर इसको दूर करते जाओ उसमें भी दूरी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अब अगला क्या है? समान दूरी पर। समान दूरी होगा। पार्श्व उल्टा का मतलब क्या होता है? उसका जो दायां है वो क्या दिखाई देगा? बायां। जो दायां हो क्या होगा? बायां। जैसे देखिए हम एक कान पकड़ लेंगे तो उसमें शीशे में क्या दिखाई? अगला वाला कान दिखाई देगा। बात क्लियर है? अब यही पार्श्व उल्टा का मतलब ये होगा, हमारा दायां उसमें क्या दिखाई देगा? बायां दिखाई देगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे सीधा। अब ये बताइए, आप लोग जो नाई की दुकान पे जब बाल कटवाने जाते हैं तो वहाँ पर जो होता है कि आप उल्टा देखते हैं क्या? जैसे रहते हो सीधा सीधा देखते हैं ना, बस पार्श्व उल्टा दिखता है। हमने कहा हमारा दायां बायां दिखाई दे, लेकिन हमारा सर ऊपर ही तो रहता है ना, तो उल्टा नहीं दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा दोस्तों? सीधा। अगर मार्कर है, मार्कर का जो कैप है अगर ऊपर है तो ऊपर ही दिखाई देगा, उल्टा नहीं दिखाई देगा दोस्तों। लेकिन ये हम लोग अवतल दर्पण में आएंगे तो उल्टा दिखाई देगा, तो उस पर आएंगे तब वहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन 5 कर देते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे। यार देखो रटने की जरूरत नहीं है, अगर रटोगे तो आएगा नहीं। हमने कहा ना आप लोग दिमाग में इमेज बनाइए, जिसे आप लोग बाल कटाने जाते हैं तो वहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि या तो देखो बच्चों को लेकर देखा जाए तो वहाँ पर जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह होता है वहाँ पर भी वही दर्पण लगा रहेंगे, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक मतलब जैसे हमें वैसे दिखना चाहिए। अब ये किसका कंडीशन बनेगा? कौन सा? समतल दर्पण में ये कंडीशन बन सकता है। क्लियर है? आप लोग थोड़ा प्रैक्टिकली पढ़ेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि साइंस है तो साइंस रटने वाली चीज़ होती नहीं, समझने वाली चीज़ होती है दोस्तों। एक हो गया समतल दर्पण, लेकिन अब एक कंडीशन और यहाँ पर बनेगा दोस्तों। अब पढ़ रहे हैं तो इसको पूरा क्लियर कर जाते हैं, इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना, इसी का टॉपिक है। मैंने कहा ना एक प्रकार से देखा जाए तो आपके बुक में आया ना, मतलब कि एग्जाम में आया ना आया, लेकिन मैं नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ नॉलेज प्लस एग्जाम। अभी भी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ नॉलेज, ठीक है ना। जब एग्जाम का टाइम आएगा तो वहाँ पर देखा जाएगा। 3 महीने में काफ़ी, 3 महीना काफ़ी हो जाएगा, ठीक है ना। जितना मैं पढ़ाऊँ 3 महीने उतना काफ़ी हो जाएगा। अब क्या है? प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। मैं हेडिंग बना रहा हूँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से कोई भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना। एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही जरूरी टॉपिक है कंपटीशन के हिसाब से। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात प्लस यार अगर 10 में हो तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा ठीक ठाक पढ़ लोगे ज़्यादा बेटर हो जाएगा। हमने क्या बोला कि
प्रतिबिंबों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? इसका मतलब ये होगा जैसे मान लेते हैं हम दो दर्पण को रखे हैं, और कौन सा दर्पण, यहाँ बार बार मैं कह रहा हूँ समतल दर्पण की बात कर रहे हैं। कौन सा दर्पण? समतल। एक मिनट देखो यार, समतल दर्पण पर मैं बात करूंगा तो यार गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि सिस्टम जो है हैंग करने लगता है, जो लेटर है छोड़ने लगता है, इसलिए वीडियो ज़्यादा मैं बना नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। एक सप्ताह पूरा का पूरा वीडियो नहीं बन पाया गर्मी की वजह से। चलो अब अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लें, हमने कहा प्रतिबिंबों की संख्या। यहाँ पर एक फार्मूला है, फार्मूले को लिखते हैं, उसके बाद मैं पूरा बैकग्राउंड समझा रहा हूँ। देखो पहले समझ लेते हैं तब फार्मूला लिखते हैं। होता क्या है, जैसे मान लेते हैं दो समतल दर्पण हमारे पास है, उसको हम किसी एंगल पर रख रहे हैं, सपोज एक बार मान लेते, उसके बाद फार्मूला लाते हैं। मान लेते हैं एक समतल दर्पण हम ऐसे रख दिए हैं, अगर है तो इधर हम क्या करेंगे, पानी जरूर करेंगे, मतलब जरूर करेंगे दोस्तों। अब ये को हम ऐसे रख देते हैं, देखिए ठीक है। अब यहीं पर हम एक वस्तु रख दे रहे हैं, क्या रख दे रहे हैं, वस्तु। बात को समझना, वस्तु मतलब मान लेते हैं मोमबत्ती, देखो एडजस्ट करो, कोई भी वस्तु हो सकती है। देखो कहने का मतलब ये हुआ कि ये समतल दर्पण मान लेते हैं 30 डिग्री पर झुका हुआ है। कितना अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। अगर 30 अंश का कोण बना रहा है, बात को समझिएगा, हमने कहा कि अगर ये 30 अंश का कोण बना रहा है, यहाँ पर एक वस्तु रखी, कितने समतल दर्पण, 2, और कितने अंश पर झुके हुए हैं, 30 अंश पर झुके हैं। तो यहाँ पर वही पूछा प्रतिबिंबों की संख्या, तो ये जो मोमबत्तियाँ हैं कितनी दिखाई देगी, कैसे दिखाई देगी। फिर से मैं चलूंगा, अगर नाई दुकान फिर से जा रहा है दोस्तों, वहाँ पर आपका जो चित्र दिखाई देगा कम से कम 4, 5, 6 तो ऐसे दिखता है। तो अगर आप लोग बैठे हो चेयर पर, बैठे हो तो आप ही का सकते, आप ही की जो इमेज है कहीं दिखाई देगी। उसी यहाँ पर भी अब देखो वो कितने डिग्री पर झुकाया है और यहाँ पर कितने डिग्री, हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ पर क्या होगा, हमने क्या बोला, कितने अंश पर झुका हुआ, 30 अंश पर, तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। ये बनेगा न्यूमेरिकल, यहाँ से क्या बन जाएगा, आंकिक प्रश्न बनेगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हमको चाहिए फार्मूला। तो यहाँ पर होगा ज्ञात करना, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर क्या लिखोगे, 360 बटे में थीटा। बात क्लियर। अच्छा यहीं पर -1 लगा देते हैं, लेकिन -1 के लिए कंडीशन है, अगर प्रतिबिंबों की संख्या सम में आएगा, अगर प्रतिबिंबों की संख्या सम में आएगा तो क्या करो, एक घटा कर लिखोगे। इसलिए मैं -1 बना रहा हूँ, क्योंकि हमेशा प्रतिबिंबों की संख्या किस में आएगा, विषम में आएगा। विषम में आया तो इसे छोड़ देंगे, अगर सम में आया तो हम लोग क्या करें, एक घटा कर बताएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो बताते हैं, फिर क्वेश्चन 2-4 कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब देखो मैं लिखने वाला तो नहीं है, ठीक है, हमने कहा PDF से जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पूरा लिखा हुआ आएगा, लेकिन अभी ऐसे हम लोग क्या करेंगे, बीच बीच के टॉपिक जो जरूरी है उसको निकाल के पढ़ते रहेंगे। कुछ नहीं है, लास्ट में जब इकट्ठा करेंगे ना, आप लोग देखिएगा पूरा आपकी जुबान पर होगा, क्योंकि ऑफलाइन में बार कर रहा हूँ, ऑफलाइन बच्चों की जुबान पर होता है, क्योंकि इतना मेरी बोलते बच्चों वहीं पर याद कर लेते हैं, घर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन होने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन का डिफरेंस हटाओ। यहाँ पर जो बनेगा, थीटा का मान कितना है, 30 है, थीटा का मान कितना है, 30 है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ थीटा बराबर क्या है, 30 है। ठीक, अब मैं पूछूं प्रतिबिंबों की संख्या, तो दोस्तों 360 बटे में क्या लिखेंगे, थीटा। तो यहाँ पर 360 ये है, और थीटा के स्थान पे कई इसके कोण पे झुका है, 30 क्या हो गया, 0 0 3 से काट दिया, 3 करना 3 3 गुना 6, कितने प्रतिबिंब, 12। लेकिन आप लोग 12 बताओगे, 12 प्रतिबिंब नहीं बताओगे, क्यों, क्योंकि किस में आ रहा है, सम में आ रहा है। तो क्या करोगे, एक घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -1 करोगे, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 11। आप लोग बोलेंगे क्या, 11 प्रतिबिंब। हमने कहा जब दो समतल दर्पण 30 अंश के कोण पर झुके होंगे, अगर उसके बीच में कोई वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, 11। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी हो, क्योंकि इसमें कुछ है ही। देखो फार्मूला हटा रहे हैं, आपको याद होना चाहिए, तुरंत याद होना चाहिए, इतना तो दिमाग किसी कमजोर नहीं कि याद ना हो पाए, इसका इमेज बना दो, ठीक है ना। देखो अगला प्रश्न की अगर मैं बात करूंगा तो मान लेते हैं कि देखो ये है, इसको हम कलाई कर लें, ठीक है, चलिए यार देखिए, देखो फिर से पॉलिश अब गई, थोड़ा सा और एंगल को बढ़ा दें 60, और देखो यहाँ पर पेंटिंग होगी, देखो ठीक, और कितने डिग्री पर झुके हुए हैं। मैं पूछूंगा कि जब दो समतल दर्पण, मैं बोल तो रहा हूँ यार, इसको बनाओ ना, नहीं मतलब कि सेंटेंस में बनाओ, जब दो समतल दर्पण
60 अंश के कोण पर झुके हो तो उसके बीच में रखी हुई वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा, मतलब कैसे दिखाई दे रही हो। क्या करो, कुछ नहीं करना, 360 बटे में थीटा का मान कितना है 60 है, और माइनस क्या करो 1 तो कट जाएगा। देखो 6 6 36, अच्छा माइनस 1 जरूरी नहीं, हमने कहा कंडीशन है तो 6 आ रहा है, लेकिन 6 क्या है सम, इसमें से 1 घटा कर बताओ कितना बताओगे 5, तो कई प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों 5 प्रतिबिंब बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक और लगा जाएगा इसको, हटाओ इसको, तो देखो एक प्रतिबिंब और बात करते हैं। देखो ये अपनी मर्जी है, चाहे जितने डिग्री पर झुकाओ कोई दुख नहीं होने वाला है। चलो 90 डिग्री मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ सीधा तो है नहीं 90 डिग्री, लेकिन कोई बात नहीं। हमने क्या बोला, अब यहाँ पर हमको बता दो, अभी कंडीशन बनेगा, इतने में कुछ होने वाले नहीं, अभी तो अच्छा एकदम जो टॉपिक अभी पूरा है। हमने कहा ना देखो यार, एक क्लास पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है ना, जितने देरी का क्लास होता है कम से कम 45 मिनट 50 मिनट क्लास होती है, उतना तो मैं पढ़ाऊंगा करूँगा, क्योंकि 10 5 मिनट जहाँ पर जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक क्लास पूरा होना है। हमने कहा जैसे टॉपिक छोटा है तो कोई बात नहीं तो कम से कम 45 मिनट तो पढ़ाना चाहिए, और 45 मिनट अच्छा खासा बैकग्राउंड बन जाएगा, जो टॉपिक पढ़ाऊंगा सीधा दिमाग में जाने वाला है। अभी देखो यहाँ पर 90 अंश पर है तो क्या लिखेंगे 360 बटे में थीटा का मतलब कई अंश के कोण पर झुका हुआ है। अब यहाँ पर 0 0 9 चौके 36, कितना आ गया 4, लेकिन 4 क्या है सम है, क्या करोगे 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। कितने प्रतिबिंब बनेंगे दोस्तों 3 प्रतिबिंब, बात क्लियर है। अब आगे देख जाते हैं, चलो देखो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है, अगर मैं निष्कर्ष की बात करूँगा उसको समझते हैं। देखो अच्छा एक चीज़ बताओ यार, जैसे मान लेते हैं 1 मिनट में तो 360 है बड़े मान लेते हैं 45, देखो कटेगा 9 5 45 9 4 36, देखो 9 4 36, फिर 5 8 40, यहाँ पर भी यार वही आ रहा है, सम ही आ रहा है। तो मतलब जहाँ पर विषम आएगा, कहने का मतलब है विषम को छोड़ देना, सम आएगा तो उसमें से क्या करो 1 घटा के बता दो प्रतिबिंबों की संख्या। क्लियर। अब एक चीज़ और देख जाते हैं जो एकदम इंपॉर्टेंट है, इसका निचोड़ है, अभी तो कुछ नहीं है, हमने कहा इसका निचोड़ पढ़ते हैं, इतने में कुछ नहीं है दोस्तों। अब अगर देखा जाए तो समय बदल रहा है, ठीक है, इतना आसान प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन हाँ बिना आसान के हम लोग कठिन पर चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, सब बाउंस कर जाएगा। तो अभी क्या करें, अब इसका निचोड़ देखो क्या होने वाला है कि चल अगर मैं पूछूंगा कि लास्ट इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। देखो अगर दो समतल दर्पण है, दोस्तों, उसको हम लोग रखते हैं, रख लेते हैं समांतर, क्या रख लेते हैं समांतर। देखो पॉलिश कर दिए दोस्तों, हम जहाँ पर फिर से कोई वस्तु रख लेते हैं, बात को समझना, बात को यहाँ से समझना, ठीक। चलो मान लेते हैं कोई समतल दर्पण है, उसको हम कैसे रख लिए हैं, उसको रख रहे हैं दोस्तों हमने समांतर का मतलब सीधा, क्लियर है। समांतर मतलब जब दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो सेम हो, उसे क्या बोलते हैं समांतर बोलते हैं। और फिर से जब दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो सेम हो, उसको अनंत तक बढ़ाओ और एक दूसरे कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, कभी भी ना काटें, उसे क्या बोलेंगे समांतर। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो समांतर दो दर्पण, और कौन सा दर्पण समतल, मैं समतल दर्पण पढ़ा रहा हूँ, दो समतल दर्पण कैसे रखे गए समांतर रखे गए, एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। अब उसके बीच में एक वस्तु रख दी गई है, अब उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर बनाओगे अनंत, क्या बनाओगे अनंत, कितना प्रतिबिंब बनेगा अनंत, देखना अनंत, कितने प्रतिबिंब बनेंगे दोस्तों अनंत। एक चीज हो गया। और दूसरा नंबर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अगर अनंत बनेंगे तो यहाँ से वो साफ साफ पूछा हुआ है, प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों कि जब दो समतल दर्पण को समांतर रखे तो उसके बीच में रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, प्रतिबिंबों की संख्या पूछेगा, आप लोग बताएं अनंत। लेकिन जो दूसरा वाला है, जो दूसरा वाला प्रश्न है दोस्तों, ओ सॉरी एक मिनट यार, जो दूसरा वाला इमेज है वो स्पष्ट दिखाई देगा। हमने क्या बोला, बनेगा तो अनंत, लेकिन जो दूसरा वाला इमेज है वही क्या होगा, स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर अंकित, हेलो, अरे यार आवाज़ कम करो, मोबाइल का, हाँ यार एकदम कम करो, एकदम कम, नहीं बहुत तेज है। देखो यार यहाँ पर क्या होगा, तो दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, बोलना क्या रहता है बोला क्या जाता है, ठीक है। अब चलो अब समझते हैं यहाँ पर क्या है, समतल दर्पण कैसे रखा गया है, समांतर रखा गया है, बीच में क्या रखी है वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, अनंत बनेगा। लेकिन जो दूसरा नंबर का प्रतिबिंब है वही स्पष्ट दिखाई देगा, पूछा हुआ है कौन सा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा। अनंत तो बन रहे हैं जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, लेकिन स्पष्ट कौन सा दिखाई देगा, अनंत।
क्लियर है ना, मतलब कि स्पर्श जो दिखाई देगा कौन सा, दूसरा नंबर का। बात को समझना। चलो आते हैं फिर से अपने टॉपिक पर। देखो यार ये हो गया है, जिसे अगर हम लोग फिर से बात कर लेते हैं, समांतर रखा गया है और वस्तु रखी गई है, प्रतिबिंब बनेगा, अनंत बनेगा, लेकिन दूसरा नंबर का जो प्रतिबिंब रहने वाला है वो क्या होगा, स्पर्श दिखाई देगा। जैसे आप लोगों ने बचपन में एक कहानी सुना था, एक कुत्ता था जो कांच के घर में चला गया था ना, उसको बहुत सारे कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। आप लोग अपने दिमाग लगाइए, जो दीवारें होंगी, जो कमरे की दीवार होंगी दोस्तों, वो कैसी रहती है, समांतर रहती है। अगर उस पर हम कांच लगाएंगे तो समांतर ही खड़ा होगा, और उसके बीच में अगर हम खड़े हो जाएंगे तो हमारा चित्र कितना दिखाई देगा, अनंत। जैसे कुत्ता चला गया था कांच के घर में, उसको बहुत सारे कुत्ते दिख रहे थे, तो अभी भौंकने लगा था ना, आप लोग सुनेंगे, देखो 6-5 की बुक में होगा, आप लोग देखिएगा, तो वो भी भौंकने लगा था। सारे के सारे कुत्ते भौंकने, जो तुम हो वही तो दिखाई देगा ना यार, तो सारे के सारे कुत्ते भौंकने लगे थे। तो वहाँ पर क्या था, वो समांतर था। अगर देखा जाए दीवारें थी कैसी थी, समांतर थी, और प्रतिबिंब कैसा लगा था, अब मतलब कि वहाँ पर जो दर्पण लगा था कैसा लगा था, समांतर लगा था। जब दीवारें समांतर तो समांतर वो भी बनेगा, तो वहाँ पर अनंत प्रतिबिंब बन रहा था, जो कुत्ते का इमेज बन रहा था अनंत बन रहा था। लेकिन जो हमने कहा ना दूसरा वाला क्या दिखाई देगा, सबसे स्पर्श दिखाई देगा। तो बात को समझना यहाँ से रिलेट करके, ये पूरा का पूरा समतल दर्पण। अगर अब 3-4 मिनट और रुकिए तो फिर से मजा आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर इसको करते हैं। देखो यार अभी हमने क्या पढ़ा, रिकॉल करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी मतलब बहुत जरूरी। ये पढ़ना थोड़ा सा, अगर रिकॉल नहीं करोगे, आप लोग देखिए मैं पढ़ा दिया, अब आप लोग आंखें बंद करके 2-5 मिनट में क्या क्या पढ़ाए हैं, जैसे आप लोग क्या कहोगे, हमने क्या पढ़ा, दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं, थोड़ा बहुत तो रिलेट कर सकते हो ना, कि चल जाओ शीशे पर चल जाओ। शीशा क्या करता है, पूरा प्रकाश का किरण क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। मैंने कहानी बताया ना कि जो चिड़िया को परेशान करते थे, प्रकाश पड़ता था, प्रकाश चिड़िया के पास जाता था, मतलब पूरा रिफ्लेक्ट होकर जाता था। तो उसी को हम लोग क्या बोल जाएंगे, दर्पण। जो वस्तु लगभग 100% प्रकाश का परावर्तन करे, दर्पण हो गया। अब दर्पण कितने प्रकार के पड़े, 2 प्रकार, एक समतल और एक गोली। समतल दर्पण हमने क्या बताया कि जिसका तल क्या होता है, समतल होता है दोस्तों, उसे समतल दर्पण बोल दिए। गोली दर्पण जिसका तल क्या होता है, गोली होता है दोस्तों। अब गोली दर्पण में कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, कौन, अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण में क्या होता है, अव मतलब दबा हुआ, प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होगा। इसका कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि उभरे हुए तल पर पॉलिश हो और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन, उसे क्या बोल जाएंगे, उसे बोलेंगे अवतल। और उत्तल में ऊ मतलब उभरा हुआ कह देना, ऊ उभरा हुआ। अभी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हमने कहा बस एक बैकग्राउंड बनाओ, दिमाग में इमेज होनी चाहिए होता क्या है। उत्तल का हमने क्या बोला कि उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन, ऊ मतलब उभरा हुआ, तो प्रकाश का परावर्तन कहाँ होगा, उभरे हुए तल से। तो पॉलिश कहाँ होगी, दबे हुए तल से। मतलब गोली दर्पण का कटा हुआ ऐसा भाग जिसके दबे हुए तल से क्या हो, दबे हुए तल पर पॉलिश हो, उभरे हुए तल से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोल जाएंगे उत्तल दर्पण। ये हो गया। अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखें, वहाँ पर क्या था कंडीशन, प्रतिबिंब कंडीशन देख जाते हैं कि काल्पनिक बना था, उसी का नाम आभासी था। पार्श्व उल्टा था, पार्श्व उल्टा मतलब हमारा दायां तो उसका बायां, और सीधा था, जैसे हम थे वैसे दिख रहा था। हमारा सर ऊपर था तो उसमें भी ऊपर दिख रहा था। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, वस्तु के बराबर बना था, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। अगर मैं फिर से अगर बात करूँ यहाँ पर, तो समान दूरी पर बना था, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना, 360/थीटा, 360/थीटा। क्लियर है। अब इस फार्मूले से लगाएंगे प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। हाँ 1-2 नोट पॉइंट करके अगर और बना सकते हो तो बना लेना यार। इसको क्वेश्चन जो आया वही मैं बता रहा हूँ। अगर इसको हम लोग थीटा कोण से घुमाएंगे, और थीटा कोण से घुमाएंगे, इसमें जैसे मानते हैं दर्पण है, जहाँ पर ये हमारा मार्कर है। अगर मैं मार्कर की बात करूँगा दोस्तों, अगर मैं मार्कर की बात करूँगा, देखना थोड़ा सा, अगर इसको हम थीटा कोण से घुमाएंगे, थीटा कोण से घुमाएंगे तो ये क्या होगा, 2 थीटा कोण से घूमेगा। अगर मैं कोई मार्कर है, देखना थोड़ा सा, इसे है, इसको अगर ऐसे मैं घुमा रहा हूँ, अगर इस तरह से घुमा रहा हूँ दोस्तों, इसमें क्या होगा, डबल घुमाई देगा, मतलब कि इसमें 2 थीटा कोण से घूमेगा। 2 थीटा मतलब क्या, इसका डबल। फिर से अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ, अगर मैं दर्पण के सामने दौड़ते हुए जा रहा हूँ, अगर दर्पण के सामने अगर मैं दौड़ते हुए जा रहा हूँ, इसमें क्या होगा, डबल स्पीड दिखाई देगी। दर्पण के सापेक्ष अगर हम लोग देखेंगे, इसमें स्पीड डबल दिखाई देगी। मतलब कि अगर हम लोग x स्पीड से दौड़ते हुए जाएंगे तो इसमें क्या होगा, 2x स्पीड दिखाई देगी। ये पूरा का पूरा समतल दर्पण का बैकग्राउंड है। आप लोग थोड़ा बुक का भी यूज करेंगे, और इसे तो 10 वाली बुक में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इतना डिटेल में देना, लेकिन हाँ कंपटीशन वाली बुक में देगा, आपको डिटेल में ही पढ़ना है और अभी से पढ़ना है। अगर आगे कुछ प्लानिंग बनी हो कुछ करने की तो अभी से पढ़ना है। बात क्लियर है, क्योंकि इतना कंपटीशन है कि हम लोग अगर देखा जाए सब बच्चे पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा। अगर अभी से नहीं पढ़ोगे, सबसे अलग नहीं पढ़ोगे, दिक्कत हो जाएगी। तो सिलेबस से आगे तो बढ़ के पढ़ना ही पड़ेगा अगर कुछ करना है तो, कुछ सोचे हो तो दोस्तों आज के समतल दर्पण का जो टॉपिक है यहीं पर रोकते हैं। अब अगला जो टॉपिक रहेगा अब हम लोग पढ़ेंगे उसमें गोली दर्पण। क्लियर है। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।